Dear student, welcome to the next part of unit number 4, linear algebra matrices. And today we will discuss application of system of linear equation, that is electrical networks. Dear student, in this part we will discuss determine the current in your given networks. Okay. Before you determine the current in the given network, we will discuss some basics law. This is very helpful for finding this, solving this type of questions. ओके डियर स्टूडेंट, देखिए कि किंचप्स लॉ या किरचॉप्स लॉ इसको क्या कहता है. आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, किरचॉप्स और किंचप्स लॉ. ठीक है, किरचॉप्स लॉ क्या कहता है कि किरचॉप्स लॉ, किरचॉप वोल्टेज लॉ, और उसको हम ऐसे बोल सकते किरचॉप करंट लॉ. ऐसे दो लॉ अलग अलग है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही लॉ यूज़ किया है कि किरचॉप वोल्टेज लॉ. इसको शॉर्ट में KVL और पाथ लॉ ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा नेटवर्क गिवन होता है वो किसके पाथ में, एक पर्टिकुलर पाथ में गिवन होता है, तो इसको समटाइम्स पाथ भी बोला जा सकता है. ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं उस लॉ का. The algebraic sum of voltage drops around a closed loop is equals to the total voltage in the loop. It means, देखो अब ये वाला जो स्टेटमेंट है हम इस डायग्राम के हिसाब से उसको क्या करेंगे समझेंगे. ठीक है, इस डायग्राम में देखो क्या बोला है. देखो स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द क्लोज्ड लूप. अब ये क्लोज्ड लूप कहाँ पे होता है. देखो ये वाला जो क्लोज फिगर है ना, फर्स्ट वाला पार्ट, ये वो फर्स्ट लूप होता है. उसको हम क्या करेंगे लूप 1. ये जो सेकंड है उसको क्या बोलेंगे लूप 2. ठीक है, ये जो क्लोज्ड लूप का जो भी वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा. जैसे देखो ये क्लोज जो दोनों के सबके सभी क्लोज लूप है, उसका जो हमने सम किया वो किसके बराबर आने वाला है. तो ये जो दो वोल्टेज है ना, जैसे कि 7 वोल्टेज और 8 वोल्टेज, इसके टोटल के बराबर आ जाएगा. ये क्या कहते हैं, हमारा लॉ कहता है. ठीक है, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा मैथमेटिक्स में क्या करिए, तो इसका जो ओरिजिन है तो फिजिक्स का है, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स में यूज़ करने, क्योंकि ये किरचॉप्स लॉ हमारा क्या होता है, लीनियर होता है. सो हम उस लीनियर फॉर्म का इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअली करंट कितना है वो क्या करेंगे निकालेंगे. इस सिंपली कहने का मतलब है कि हम जो भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वो मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमारा मैथमेटिक्स यूज़ होता है उसको उसका करंट फाइंड करने के लिए. ठीक है, ये उसका एक एप्लीकेशन हम उसको याद सकते हैं. जैसे कि आपको बोला किसी ने कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एप्लीकेशन बताओ, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का करंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते देखेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है कि डिटरमाइन द करंट इन द गिवन नेटवर्क, या नेटवर्क गिवन इन द फिगर. ये वाली फिगर हमें क्या है, नेटवर्क्स गिवन. ठीक है, आप अपने नेटवर्क थोड़े से अच्छे से देखा तो आपको अलग अलग चीज़ें गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रजिस्टर गिवन है, और हमें अलग अलग क्या क्या है, करंट्स गिवन है. ओके, करंट I1 है, I2 है, I3 है, और उसी करंट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ठीक है, हमारा लॉ क्या कहता है, देखो अब देखो इस हम क्या करेंगे, एक सिंपल स्टेप करेंगे. यहाँ पे मैं आपको पता है कि मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS लिखते हैं. ठीक है, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड. ये भी वाला सिंपल में एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि कैसे लिखना है. देखो LHS में क्या लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे जो ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे जितने भी करंट्स है इस नेटवर्क के अंदर, इस सभी करंट का क्या है, कॉमन पॉइंट है. इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे. ठीक है, अब देखो इस नोड के अंदर कुछ करंट इन हो रहे हैं और कुछ करंट आउट हो रहे हैं. ठीक है, इस नोटेशन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि इन कौन हो रहा है और आउट कौन हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा जो हमारा I2 करंट है वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, और I3 और I1 क्या हो रहा है, हमारे इन हो रहे हैं. ठीक है, तो जो इन वाले करंट है हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड में, और जो आउट वाले करंट है वो कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड में. ठीक है, तो चलो बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं क्या लिख रहा हूँ कि I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2. ओके, ठीक है, आप आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा. इसका बस मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेता हूँ कि I1 माइनस I2
प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। बस मैंने खाली क्या किया है, जो I2 राइट साइड में था उस साइन पॉजिटिव, उसको मैंने लेफ्ट साइड लिया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन दैट I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमें कैसे लिखना है, देखो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें लूप 1 की जरूरत होगी, ठीक है। लूप 1 का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं। लूप 1 में क्या है, देखो लूप 1 में कौन कौन आ रहा है, करंट 1 आ रहा है, करंट 2 आ रहा है, उसके साथ रेजिस्टेंस 3 आ रहा है और वोल्टेज 7 आ रहा है और रेजिस्टेंस 2 आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिख लगता हूँ कि 3I1 प्लस 2I2। ये कैसे लिखा मैंने, 3I1 प्लस 2I2, ये R1 रेजिस्टेंस किसके साथ लिखा, करंट 1 के साथ, और जो 2 रेजिस्टेंस है R2 इज इक्वल्स टू 2 किसके साथ लिखा मैंने, करंट I2 के साथ, ठीक है। यानी कि 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना है 7, ठीक है। इसका और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, देखो यहाँ पे I1 और I2 आ रहा है, I3 नहीं आ रहा है। इसको मुझे इसके जैसे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, 3I1 प्लस 2I2 प्लस 0I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ओके। सिमिलरली मैंने थर्ड वाला इक्वेशन भी फॉर्म कर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ शॉर्टकट लिखता हूँ। ये वाला समझ लिया होगा, सेकंड इक्वेशन कैसे लिखा वो समझ में आया, तो आप वाला थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं, डायरेक्टली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0I1 प्लस 2I2 प्लस 3I3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है लूप 2 में 8 है, ठीक है। नहीं तो बता देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा। देखो यहाँ पे करंट I3 आ रहा है, I2 आ रहा है, उसके साथ रेजिस्टेंस 2 आ रहा है और I3 के साथ रेजिस्टेंस 4 आ रहा है, तो मैंने 4 आ रहा है, तो मैंने 4I3 और ये 2I2 मैंने यहाँ पे लिखा, और I1 हमारा नहीं आ रहा है तो इसको मैंने 0I1 के साथ लिखा और इज इक्वल्स टू क्या 8, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है 8। अब देखो ये तीन इक्वेशंस हमें फॉर्म मिल गए, और इस तीन इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म, इस इक्वेशन को क्या करना है, ओके स्टूडेंट, ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब देखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करके जो भी नॉन बिलो द डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, जीरो में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट ऑपरेशन यूज करता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करने वाला हूँ, देखो R2 माइनस 3 इंटू R1, और R3 में मैं एक ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय R3। ये वाले दो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किए हैं। तो R1 में कुछ नहीं होने वाला, तो R1 मेरा क्या हो जाएगा एज इट इज सेम 1 माइनस 1 1, और ये क्या है 0। इसमें चेंजेस क्या होने वाले, देखो इसको ये वाला ऑपरेशन किया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि बेसिक है। तो क्या चेंज हो जाएगा 0 5 माइनस 3 और ये हो जाएगा 7, और इसमें 1/2 मल्टीप्लाई बाय R3 किया तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1, और ये वाला क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा 4, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो 5 है, यहाँ पे हमें क्या करना है 0 लाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकेंगे, R3 में हमें चेंजेस करना है, तो R3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू R3 माइनस R2 करेंगे, सॉरी राइट, यस राइट सही है, ठीक है। क्या करेंगे 5R3 माइनस R2, ये वाला 1 है ना, तो ठीक है चलो। तो हम R3 में ओनली चेंजेस कर रहे हैं, तो बाकी R1 और R2 क्या हो जाएगा सेम, ये 1 माइनस 1 1 0 0 5 माइनस 3 ये क्या है 7 0 0, देखिए 5 माइनस 5 0 हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये कितना है 5 4 ज़ा 20 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है 30, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सॉरी स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये वाला 13 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10 ओके, ये 13 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा प्लस 13, ठीक है ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब देखो इस वाले इक्वेशन इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे रैंक फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स की रैंक कितने आ जाएंगी, देखो ये रैंक क्या होने वाला है, यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितने आने वाले 3 आने वाले, ठीक है। यानी कि R इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू कितना है
3 है, मैंने यानी कि हम क्या मिलेंगे, देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन. ओके, देयर इज यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ रही है, सेम आ रही है. और रैंक इज इक्वल्स टू एन, मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स. हमारे वो भी कितने हैं, सेम है. तो इसको कितने, रैंक कितनी है, 3 है, अननोन्स कितने है, 3 है. तो हमें पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने कुछ स्टेप्स पहले किए थे, हमें पता है इसको देयर इज, हम क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, अब तो यूनिक सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. अब देखो इस वाले मैट्रिक्स का हिसाब से हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस लिखेंगे. देखो फ्रॉम रो 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम रो 3 इज इक्वल्स टू, ओके, -13i3 है, राइट, इज इक्वल्स टू हमें कितना है, +13 है. ठीक है, यस. तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, i3 की वैल्यू फाइंड कर सकते. तो i3 हमें कितने मिलेगा, -1 मिलेगा, राइट. सिमिलरली R2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम R2 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, 5i2 -3 इंटू i3 इज इक्वल्स टू कितना है, 7. ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, राइट. अब देखो इससे हम ये वाला 5i2 मैंने एज इट इज लिखा, इज -3 इंटू i3 की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल्स टू 7. इसको और भी सिंप्लीफाई किया तो देखो ये 5i2 इज इक्वल्स टू, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, 7 - 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, राइट. यानी कि हमें, और ये हमें क्या करना है, i2 फाइंड करना है. तो i2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5. ये वाला करंट हमें 2 मिलेगा, i3 इज इक्वल्स टू 3/5. सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, i1 फाइंड करते हैं. मैं यहाँ पे i1 फाइंड कर रहा हूँ. तो i1 ये कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं R1 से लिख रहा हूँ, राइट. i1 माइनस i2 प्लस i3 इज इक्वल्स टू कितना है, 0. ये कहाँ से मैंने लिखा, रो 1 से लिखा. ओके, 1 - 1 + 1 0 है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा. तो हमारे पास i1 की वैल्यू है, i2 की भी वैल्यू है. तो हमें क्या फाइंड करना है, i1 को फाइंड करना है. ठीक है, तो ये i1 एज इट इज़ माइनस r2 कितना, i2 कितना आया है, 3/5. ये 3/5 प्लस i1 कितना है, -1 इज इक्वल्स टू क्या है, 0. तो ये i1 - 3/5 -1 इज इक्वल्स टू 0. यानी कि i1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5 + 1. तो सॉल्व करो, i1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/5. हमें क्या फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था. तो हमें i3 माने ये भी एक करंट है, i2 ये भी एक करंट है, और ये i1 ये भी एक क्या है, करंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो, लाइक करो. थैंक यू स्टूडेंट्स.